आपका सांसद आपके घर में है। सांसद आपका प्रतिनिधि है। इसके 3 काम होते हैं। पहला, इतना बुद्धिमान हो कि कानून बनाने में कंट्रीब्यूट कर सके। याद रहे, एक कानून बनने के बाद वह वकीलों के हाथ पड़ता है और वकील उसमें इतने छेद निकालते हैं कि कानून की छलनी बन जाती है। छिद्र रहित, इम्प्लीमेंटेबल, क्लियर और उपयोगी कानून बनाना बच्चों या बेवकूफ़ों के बस का काम नहीं है। आपका सांसद इतना कैपेबल आदमी होना चाहिए। दूसरा, कैपेबल नहीं है, कोई बात नहीं। सांसद की दूसरी उपयोगिता यह कि कोई कानून या नीति आपके क्षेत्र के लाभ की है तो उसे हर हाल में खींचकर आपके क्षेत्र तक लाए। यह भी आसान नहीं। विभिन्न मंत्रालयों, विभागों की नीति को समझना, उसके लाभ पहचानना, उसमें अपने इलाकों को जुड़वाना, अच्छे संबंध, क्रॉस पार्टी नेटवर्किंग, अफसरों से जान पहचान और बिहेवियर स्किल्स चाहिए। आपका कैंडिडेट इस लायक है तो जिता दीजिए। तीसरा, उपरोक्त दोनों नहीं तो फिर सांसद का तीसरा काम यह है कि अगर देश में कोई नीति ऐसी बन रही हो जिससे आपके क्षेत्र का नुकसान हो तो उसे कतई पारित ना होने दे। अब इसके लिए उसे रीढ़ वाला, मुखर, दमदार, बेशरम और हिम्मती होना चाहिए। यह है तो भी वोट कीजिए, जरूर जिताइए। अब तीनों बिंदु आप समझ गए तो इस तरह से समराइज कर सकते हैं कि सांसद वह जो आपकी बात को दिल्ली की पंचायत में रखे, अड़ जाए। अब भाजपा के कैंडिडेट्स की लिस्ट देखिए। अपने इलाके के कैंडिडेट घोषित नेता को इन बिंदुओं पर तौलिए। आपको कानून बनाने तो क्या, समझने में भी नाकाबिल लोग मिलेंगे। ज़्यादातर संपर्कहीन ऐसे लोग मिलेंगे जो मोदी के नाम पर लैंप पोस्ट की तरह खड़े हैं। जीते तो आपके फायदे नुकसान के लिए मुंह खोलना तो दूर, निगाह मिलाकर उनसे निवेदन की औकात नहीं रखते। दरअसल औकात नहीं रखते, इसीलिए चुना गया है, टिकट मिली है, क्योंकि उन्हें सांसद नहीं, हाथ उठाने वाले पिट्ठू चाहिए। सीटें भरने को पुस्त टिकाए लोग चाहिए जो चुप रहें और हर विधेयक पर मालिक के आदेश पर सर हिलाएं, सहमति दर्ज कराएं। जैसे 3 काले कृषि कानून, ड्राइवरों के लिए काला कानून, नोटबंदी पर सहमति, हसदेव के जंगल कटने पर सहमति, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे बेचने पर सहमति। याद रहे, जो बोलते थे, रोकते टोकते थे, दबाव बनाते थे, 2019 और 2024 तक उन सब के टिकट काट दिए गए। अब भाजपा का कैंडिडेट बनना ही इस बात का सर्टिफिकेट है कि आदमी सेफ, रीढ़हीन, यूजलेस और रबर की मोहर से ज़्यादा कुछ नहीं। वह आदमी आपकी बात दिल्ली के दरबार में नहीं रखेगा, वह तो दिल्ली के दरबार के मन की बात आपको समझाएगा, बताएगा कि ऊपर कितने महान काम हो रहे हैं। वो आपसे देश हित में त्याग, सेवा, भरोसा और धीरज रखने का आग्रह करेगा। जिसे दिल्ली में आपका डंका बनना था, वो आपके क्षेत्र में दिल्ली का भोंपू बन जाएगा। और दिल्ली का भोंपू तो पहले ही आपके घर में है, उसे टीवी कहते हैं। रोज चैनल खोलकर सुन लीजिए, टीवी को ही चुन लीजिए। भला दिल्ली के एक और भोंपू को क्यों चुनना। आपका डोमेस्टिक सांसद पहले से आपके घर में है। विचार कीजिए। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कोई कमी या कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए और अपने दूसरे साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी इन्फॉर्मर के लिए सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।